जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 2 जनवरी 2026 और 2 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स से लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अजय सिंघल को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अजय सिंघल। इनको अभी हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। कौन? अजय सिंघल। अच्छा, अगर आप हमारे साथ अगर वीडियो देख रहे होंगे ना कंटिन्यू, तो आपके दिमाग में क्लिक किया हुआ क्या है? यहाँ पे क्या है? अजय। क्या है? अजय। अजय सुनते आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए अजय सेठ। कौन? अजय सेठ, जो वित्त सचिव नया नियुक्त हुए हैं। कौन है? अजय सेठ। अच्छा, अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। ये विश्व बैंक के नया अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, अजय बंगा। अच्छा, यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा के अध्यक्ष अभी किन्हें नियुक्त किया गया है? अजय कुमार को। देखिए, हम फिर बता रहे हैं आपको, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं कि इसे कैसे एक नाम सुनते ही उससे जुड़ा हुआ जो भी हो वो सब कनेक्ट होना चाहिए, दिमाग में सब चलना चाहिए। अगर आप हमारे साथ अगर कंटिन्यू देख रहे हैं ये वीडियो, तो अजय से हम क्या क्या याद करवाएं? पहले अजय सेठ याद कीजिए। जो सेठ रहेगा वो क्या करेगा? वित्त यानी कि वित्तीय मंत्री यानी कि वित्त सचिव। कौन है? अजय सेठ। उसके बाद अजय बंगा। कौन है? विश्व बैंक के अध्यक्ष है। और एक है अजय कुमार। कौन है? अजय कुमार। ये कौन है? यूपीएससी संघ लोक सेवा के आयोग। और ये कौन है? अजय सिंघल। ये कौन है? अभी इनको हरियाणा का डीजीपी नियुक्त किया गया। अब हरियाणा, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम कौन है? न्याम सिंह सैनी। क्या है? न्याम सिंह सैनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90। अच्छा, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा के फरीदाबाद में, ये भी याद रखेंगे। सूरज कुंड मेला कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। और इसमें थीम स्टेट कौन रहा? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। याद रखेंगे। हरियाणा में AI केंद्र खुलेगा, यह विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा। ठीक है, AI केंद्र कहाँ खुलेगा? ये हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा? हरियाणा के सोनीतपुर में। हरियाणा में रूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीला लोकनृत्य, धमाल लोकनृत्य, खेरिया लोकनृत्य, खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाया जाता है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, केलेश्वर नेशनल पार्क है। और हरियाणा सरकार के द्वारा हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया, मातृ वन योजना चलाया गया, सवेरा प्रोग्राम चलाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। लाडो लक्ष्मी योजना, क्या बोले? लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा। यही पूछ दे लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया। एज ए स्टूडेंट की तरह आपको को कनेक्ट करवा रहे हैं। अभी हाँसी हरियाणा का 23वां जिला बना है। कौन? हाँसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में NSG के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला QR आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। अच्छा, यहाँ बात आई है नितिन गडकरी की। किनकी? नितिन गडकरी की। तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अभी 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किनको दिया गया है? नितिन गडकरी को। 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किनको दिया गया है? नितिन गडकरी को। अभी हरियाणा सरकार ने महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है, अभी आपको रिकॉल करवा है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। पुरुष
प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये डेनमार्क बना है। कौन? डेनमार्क। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे एफसीआई का प्रमुख बनाया है? एफसीआई का ये आर के अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आर के अग्रवाल को एफसीआई का नया प्रमुख बनाया गया है। अच्छा, एफसीआई का स्थापना कब हुआ है? 1965 में। कब? 1965 में। देखिए ये हमें क्यों याद है? क्योंकि अगर आप कंटिन्यू अगर हमारे साथ बने होंगे ना तो ये आपको पता चल गया होगा। क्यों? क्योंकि बीएसएफ का भी स्थापना कब हुआ है? 1965 में। और बीएसएफ के अभी महानिदेशक नियुक्त किए गए कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। कौन? दलजीत सिंह चौधरी अभी बीएसएफ के द्वारा, ठीक है, सर्द हवा और अलर्ट हवा ऑपरेशन ये चालू किया गया है। ठीक है। अच्छा, प्रमुख की बात आई है नियुक्ति की, तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति देख लेते हैं। जैसे अभी अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु को BWF एथलेटिक्स कमीशन का चेयरमैन चुनी गई है। सलीम अहमद ने रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD के रूप में कार्यभार संभाला है। IIFL फाइनेंस ने BP कानूनगो को अपना पहला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के MD और CEO बने हैं। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली आधिकारिक महिला साई यादव बनी है। रवि रंजन ने SBI के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे कार्य किया। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताऊं। जैसे DRDO का अध्यक्ष कौन बना है? समीर कामत। नासा का अध्यक्ष, नासा का जैसे DRDO 1958 में स्थापना हुआ और नासा की भी स्थापना कब हुआ? 1958 में। इसीलिए DRDO और नासा दोनों एक साथ कनेक्ट होना चाहिए। अच्छा, इसरो के अध्यक्ष कौन बने? V नारायण। ठीक है। CISF के कौन महानिदेशक बने? परवीर रंजन। कौन? परवीर रंजन। और ITBP के परवीन कुमार। कंफ्यूज नहीं होना है, CISF परवीन रंजन और ITBP परवीन कुमार। और एक है परवीन सूद, ये CBI के। क्या? CBI के। देखिए थोड़ा सा निमोनिक्स लिखा है, CBI आएगा तो क्या होगा? अगर आप गलत काम करेंगे CBI का पूरा सूद समेत आपसे उससे लिखा है, तो सूद इसमें आ रहा है, सूद तो परवीन सूद। और एक है CVC। क्या है? CVC तो परवीन कुमार श्रीवास्तव। VCD यानी कि परवीन कुमार श्रीवास्तव। परवीन से आपको कौन कौन याद करवाए? एक सबसे पहले परवीन रंजन, परवीर रंजन CISF के, उसके बाद परवीन कुमार ITBP के, उसके बाद परवीन सूद CBI के और परवीन कुमार श्रीवास्तव ये CVC के। CVC केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, ऐसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। NCC के वीरेंद्र वत्स, सेबी के तुहिन कांत और रॉ के पराग जैन, UPSC के अजय कुमार, ये आपको कनेक्ट करवाना है। ठीक है, अजय कुमार। फिक्की के अनंत गोइंका। कौन है? फिक्की के अनंत गोइंका। और कैग के कौन बने? संजय मूर्ति। और यही संजय मल्होत्रा RBI। क्या है? संजय मल्होत्रा। ठीक है। 16वें फाइनेंस कमीशन आयोग कौन है? अरविंद पनघरिया। कौन है? अरविंद पनघरिया। इलेक्शन आयोग कौन है? अभी ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? खालिद एल एनानी। कौन है? खालिद एल एनानी। एक है खालिद जमील। कौन है ये? भारतीय फुटबॉल टीम के कोच है। ICC के कौन है? जैसा। BCCI के कौन है? मिथुन मनहास। ठीक है, ICC जैसा, BCCI मिथुन मिन्हास, ACC मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। ठीक है, ऐसे ही याद रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के कौन है? अजय बंगा, जो आपको अजय नाम से कनेक्ट करवा है। ठीक है, याद रखेंगे। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? PM मोदी। नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और नीति आयोग के CEO कौन है? VR सुब्रमण्यम। कौन है? VR सुब्रमण्यम। इतना याद रखेंगे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल कौन है? R वेंकटरमणी। कौन है? R वेंकटरमणी। अच्छा, 53वें CGI कौन है? तो ये सूर्यकांत। और 52वें कौन थे?
B.R. गवई। कौन है? B.R. गवई। अच्छा, प्रधानमंत्री के अभी जो सचिव नियुक्त हुए हैं, ठीक है, जो पहला कौन है? प्रमोद कुमार मिश्रा। इंपॉर्टेंट ये है, दूसरा अभी नियुक्त किया गया, कौन है ये? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, विदेश सचिव कौन है? विक्रम मिश्री। गृह सचिव कौन है? गोविंद मोहन। ठीक है, याद रखेंगे। रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव कौन है? ये ऊपर रक्षा सचिव बताएं, राजेश कुमार सिंह। और ये राजस्व सचिव कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। कौन है? अरविंद श्रीवास्तव। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो अभी कनेक्ट करवा है, कौन है बताइए? सीबीआई का परवीन सूद। वो क्या है? सूद समेत लौट ले लेता है, तो कौन है? परवीन सूद। देखिए, एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अच्छा, आईबी के कौन है? तपन कुमार डेका। हमको कैसे याद है? क्योंकि आईबी यानी कि आईबी में हमको अगर जॉब लेना है तो क्या करना होगा? उसके लिए हमको तपना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। तो तपन कुमार डेका। अच्छा, राष्ट्रीय जांच ब्यूरो एनआईए के कौन है? सदानंद वास्ते दाते। कौन है? सदा वसंत दाते। अब जैसे इसको याद कैसे किए? राष्ट्रीय जांच ब्यूरो, इसमें क्या है? जांच ब्यूरो आएगा। किसी चीज़ का अगर जांच ब्यूरो आ जाता है तो क्या हो जाता है? आपको दांते दले उंगली काटना पड़ता है। तो इसमें लास्ट में क्या रहा है? सदानंद वसंत दाते। कौन है? सदानंद वसंत दाते। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हमें याद है ना, उस प्रकार से आपको भी याद होना चाहिए। बस आपको अपने लिए ये सुबह का समय जरूर निकालिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये काम्या कार्तिकेयन बनी। कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे एनआईए के प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ये आईएनए का। किन्हें? आईएनए का। तो ये किनको मिला है? राकेश अग्रवाल को। कौन? राकेश अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? ये क्या है? बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, यानी कि बिहार पुलिस जिन्हें कहते हैं। ये कौन बने हैं? आलोक राज। कौन? आलोक राज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस? बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक राज को। अब बिहार की बात आई है तो ये है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। बिहार के सीएम नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। याद रखेंगे, बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243। लीची और मखाना के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है ये बिहार। अच्छा, संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा कौन है? ये मैथिली भाषा। मैथिली भाषा को संविधान में दर्ज करने वाली ये बिहारी इकलौती भाषा है। कौन सी भाषा? मैथिली। और बिहार की सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है? माउंट आग। कौन है? माउंट आग। अच्छा, बिहार दिवस कब मनाते हैं? ये 22 मार्च 1912 को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि बिहार क्या है? ये बंगाल से अलग हुआ था 22 मार्च 1912 को, इसीलिए बिहार दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। ठीक है। अच्छा, जो 2025 में जो बिहार दिवस मनाया गया था उसका थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। देखिए, मैं फिर बताऊँ, जिस प्रकार से हमको कनेक्ट करके बता रहे हैं इस प्रकार से कोई नहीं बताएगा। एकदम फैक्ट याद करना है। 2025 में जो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया उसका थीम क्या है? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में। जनसंख्या के हिसाब से भारत का ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य। याद रखेंगे। अभी बिहार की राजधानी जो पटना है, ठीक है, बिहार की राजधानी जो पटना है, तो पटना से याद रखेंगे कि अभी 29वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? पटना में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? एक ऊपर बढ़ जाएंगे 1917 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कहेगा तो 1916 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना बोलेगा तो 1917 में।
याद रखेंगे। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा? ये पटना में खुलेगा। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, और इसमें 5 शहर इसमें भाग लिया था, बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया। अच्छा, इसमें जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था बिहार में, इसमें बिहार की रैंकिंग कितनी थी? 15, और पहले स्थान पे कौन आया था? ये महाराष्ट्र आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात से खेलो इंडिया यूथ गेम का ये जो आयोजन हुआ था, इसका शुभंकर कौन था? गज सिंह। कौन था? गज सिंह। हम फिर बता रहे हैं, हम आपको वही चीज़ बता रहे हैं जो एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बिहार में धोबिया लोकनृत्य, रामखेलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छऊ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य, खिलौना लोकनृत्य और पाड़ी खांडरा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? बिहार में। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में अब याद रखेंगे टोटल 6 रामसर स्थल हो गया। पूरे भारत में कितना है? 96। पूरे भारत में रामसर स्थल कितना हो गया? 96। ठीक है, अब बिहार में कितना है? टोटल 6 याद रखेंगे, जिसमें गोकुल जलाशय ये बक्सर जिला का, उदयपुर झील जो कि पश्चिमी चंपारण का, ये दोगो नया ऐड हुआ, इसलिए आप ये दोगों को कंफर्म याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे नागी नकटी ये दोनों कहाँ हैं? जम्मू ये क्या बताते हैं, जमुई का है। कहाँ का? जमुई का। नागी नकटी कहाँ का हो जाएगा? जमुई का। काबर ताल कहाँ का हो जाएगा? बेगूसराय का। ऐसे याद रखना। लेकिन आप ये दो जरूर याद रखिएगा, बिहार का गोकुल जलाशय ये बक्सर जिला का, उदयपुर झील ये बिहार के पश्चिमी चंपारण का, ये दो नया ऐड हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक पौधा माँ के नाम ये योजना चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा। विवाह मंडप योजना, प्रतिज्ञा योजना और महिला संवाद योजना। ठीक है, ये योजना चलाया गया बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में असुर जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर निर्माण, महाबोधि मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में बनाया गया। और 38वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा था? सर्विसेज की टीम। और ये कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, याद रखेंगे। 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होगा? ये मेघालय में। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कौन किया है? ये बिहार में होगा। कहाँ होगा? बिहार में। अच्छा, इलेक्ट्रिक बोटिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार बनेगा। विक्रम सौर प्रोजेक्ट कौन लाया है? ये बिहार सरकार ने लाया है, याद रखेंगे। अच्छा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ हुआ? ये बिहार में। और इसका उद्घाटन कौन किया है? नरेंद्र मोदी। इतना याद रखेंगे बिहार से। अभी बिहार की पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षा हेतु अभ्या ब्रिगेड बनाई। क्या बनाई है? अभ्या ब्रिगेड बनाई है। बिहार की गोगाबिल झील ये 94 रामसर साइट बनी है। 94 बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये रामसर वेटलैंड के रूप में नामित हुआ। ये अभी आपको रिकॉल करवाएं, गोकुल जलाशय कहाँ है? बक्सर जिला का। उदयपुर झील कहाँ है? पश्चिमी चंपारण का। एशिया के प्रमुख साहित्य उत्सव उन्मेष का 3रा संस्करण कहाँ? ये पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए, ये महिला संवाद योजना के तहत। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारों स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कहाँ भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ? गांधीनगर में। कहाँ? गांधीनगर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही। अच्छा, गांधीनगर सुनते ही आपके दिमाग में कुछ क्लिक नहीं किया?
करना चाहिए। क्या? बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ होगा? गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सुनते आपके दिमाग में दो क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस आईआईटी के सहयोग से एआई आधारित शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगा? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ। किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आईआईटी की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे आईआईटी पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट नामक एआई प्रणाली विकसित की है। आईआईटी मुंबई की SINE इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया है। इंडिया एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कॉन्क्लेव का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारतों को तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया है। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए C ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की है। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभ आरंभ किया है। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी ने। इतना याद रखेंगे आईआईटी से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में S कृष्णा स्वामी का निधन हुआ, ये कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? तो ये जापान को पीछे छोड़कर। किन्हें? जापान को छोड़कर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब जापान ये है मैप में जापान। जापान के कैपिटल क्या हो जाएगा? टोक्यो। और जापान की करेंसी क्या हो जाएगा? जापानी येन। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? साने तकाइची। कौन है? साने तकाइची। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत कौन है? सीबी जॉर्ज। कौन है? सीबी जॉर्ज। अच्छा, भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? एक होता है धर्मा गार्जियन। कहाँ होता है? धर्मा गार्जियन। ये 2025 में कहाँ हुआ? जापान में। और एक होता है सहयोग केजिन। क्या है? सहयोग केजिन। ये भारत और जापान के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है। इतना याद रखेंगे। अभी जापान ने गहरे समुद्र तल से दुर्लभ खनिज युक्त मिट्टी के खनन का परीक्षण करने की योजना की घोषणा की है। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन। क्या है? वीर गार्जियन 2025 भारत और जापान के बीच हुआ। वही है वीर गार्जियन या धर्मा गार्जियन। ठीक है। जापान ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीवाजाकी कारिबा को फिर से शुरू करने की मंजूरी दी है। जापान ने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPY भी लॉन्च किया है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार कौन? ये मसाको नोजावा बनी है। साइने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ? टोक्यो में हुआ। इतना याद रखेंगे जापान से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बनी है? ये दीप्ति शर्मा बनी है। कौन? दीप्ति शर्मा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभी हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण हुआ? तो ये UAE के साथ। भारत और UAE के साथ। ये याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भारत और UAE के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? डेजर्ट साइक्लोन। क्या होता है? डेजर्ट साइक्लोन। याद रखेंगे। अब UAE ये है मैप में UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या हो जाएगा? दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान। कौन है? मोहम्मद बिन जियाद अल नह्यान। अच्छा, UAE में भारत के राजदूत कौन है? दीपक मित्तल। कौन है? दीपक
मित्तल, इतना याद रखेंगे। अभी भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय संयुक्त अभ्यास हुआ है। विश्व के सबसे बड़े डेब्यू मीडिया इवेंट के रूप में BRIDGE ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ? ये अबू धाबी में हुआ। यूएई ने संघीय कानून के तहत डिजिटल दिरहम को वैध मुद्रा घोषित किया। यूएई ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 एपेक्स 2025 का आयोजन ये दुबई में किया गया है। CBSE ने दुबई में पहली अंतर्राष्ट्रीय सहोदय बैठक आयोजित की है। दीपक मित्तल ने यूएई में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है। दुनिया की सबसे बड़ी AI और टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी GTEX ग्लोबल दुबई में हुआ है। तो इतना याद रखेंगे यूएई से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य में इमो इन एराप्ता त्यौहार मनाया गया है? क्या इमो इन एराप्ता त्यौहार मनाया गया? ये मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अच्छा, मणिपुर की बात आई है तो ये है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या हो जाएगा? इम्फाल। क्या हो जाएगा? इम्फाल। मणिपुर के CM कौन है? N बीरेन सिंह। और मणिपुर के गवर्नर कौन है? अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। मणिपुर में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 60। अच्छा, मणिपुर में लोकटक झील है, ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे ऊंचा झील है। मणिपुर में थांगरा लोकनृत्य, लाई हरोवा नृत्य, युंग लोकनृत्य और खावा नृत्य, थाइरबी लोकनृत्य पाया जाता है। ठीक है, मणिपुर में केबुल लाजामो क्या है? केबुल लामजाओ ये क्या है? नेशनल पार्क है या विश्व का एकमात्र तैरता हुआ लोकनृत्य है। सुलोई नेशनल पार्क कहाँ है? ये मणिपुर में। मणिपुर में कुकी जनजाति और मैठी जनजाति पाई जाती है। मणिपुर में तुजू दर्रा है। और मणिपुर सरकार के द्वारा भी हुल महोत्सव, युंगसोंग महोत्सव, सिरोई लिली महोत्सव और मेरा हो चोंगवा महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। मणिपुर में निगुल चकोवा उत्सव मनाया गया, खांगजोंग महोत्सव उत्सव मनाया गया और सिराखोंग हताई मिर्च क्या है? सिराखोई हताई मिर्च ये महोत्सव मनाया गया। खोंगजोंग महोत्सव और चिराई ओबा महोत्सव मनाया गया। ये कहाँ? मणिपुर में। अच्छा, अभी मणिपुर ने पश्चिम बंगाल को हराकर 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मणिपुर में मेरा हो चोंगवा महोत्सव मनाया गया। 14वें सिरा खोबई हतई मिर्च महोत्सव का ये उद्घाटन कहाँ? मणिपुर में हुआ। मणिपुर के चिड़ियाघर में एशियाई विशालकाय क्या है? एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम प्रजनन किया गया। मणिपुर की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी। अच्छा, महोत्सव की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव बताए जो जैसे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ? ये भोपाल में। कटी बिहू उत्सव कहाँ? असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल महोत्सव या सिगमो महोत्सव कहाँ? गोवा में। बथुखम्मा क्या है? बथुखम्मा और बोनालू महोत्सव कहाँ? तेलंगाना में। बसोहली उत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। 14वां ये तो बताइए दिए हैं हतई मिर्च महोत्सव कहाँ? ये मणिपुर में। जास्कर महोत्सव कहाँ? लद्दाख में। नुआखाई उत्सव कहाँ? उड़ीसा में। और 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ? नई दिल्ली में। सुरू समर फेस्टिवल कहाँ? लद्दाख में। और ये दीप कला मेला का आयोजन कहाँ? बिहार में। ठीक है, पतंग महोत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। मरावत महोत्सव कहाँ? ये नागपुर में। बेहदन खलम उत्सव कहाँ? मेघालय में। और हलेरा उत्सव, पुष्कर कुंभ उत्सव, रामायण उत्सव कहाँ? ये उत्तराखंड में। खीर भवानी और लेवेंडर उत्सव कहाँ? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, त्रिशूरपुरम, अटुंगर पोंगल ये दोनों कहाँ? केरल में। सरस्वती पुष्कालु कुंभ और बथुकम्मा कहाँ? ये तेलंगाना में। नुकोम यूलो उत्सव कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ? दिल्ली में। चापचरकूट त्यौहार कहाँ? मिजोरम में। कहाँ? चापचारकूट त्यौहार कहाँ? मिजोरम में। घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ? नेपाल में। और यात्रा उत्सव कहाँ पूछेगा तो ये त्रिपुरा में हो जाएगा। सरहुल उत्सव कहाँ? झारखंड में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ? मिजोरम में। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ? दिल्ली में। कंफ्यूज नहीं होना, सीधा पूछे राष्ट्रीय युवा महोत्सव
कहाँ, तो दिल्ली में। और राष्ट्रीय जनजाति युवा, इनमें जनजाति लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, मिजोरम में। ठीक है। सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद में। फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और निगोल चकोवा, ये अभी आपको रिकॉल करवा है कहाँ, तो बोलिए मेरे साथ, मणिपुर में। आदि महोत्सव कहाँ, दिल्ली में। पलपल महोत्सव कहाँ, ये दिल्ली में। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ, विशाखापट्टनम में। माधवपुर घेर मेला कहाँ, ये गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ, बेंगलुरु में। और केला महोत्सव कहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में। गणगौर महोत्सव कहाँ, तो राजस्थान। इतना याद रखेंगे महोत्सव से। मैं फिर बताऊँ, एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ना है, टीचर की तरह नहीं पढ़ना है। इसे आना है, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना और फिर निकल जाना है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश में भारतीय निर्यात पर अब ड्यूटी फ्री हुआ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलिया ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथोनी अल्बनीज। कौन है, एंथोनी अल्बनीज। अभी ऑस्ट्रेलिया ने 21 दिसंबर को चिंतन दिवस घोषित किया है। कौन, ऑस्ट्रेलिया ने। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ये ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण कहाँ हुआ, ये पर्थ में हुआ। कहाँ हुआ, पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया हिंद याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मेम को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किया। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु AMQ-28 एक घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टॉक ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इतना याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में कौन सा देश $2.2 मिलियन की मल्टी लेयर एंटी ड्रोन वाला बनेगा, अगर बॉल बनेगा। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो के पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अच्छा, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में कहाँ रामानुजन डिजिटल संग्रहालय का आधिकारिक उद्घाटन किया है, तो ये कहाँ, तमिलनाडु में किया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर D सही था। मैं फिर बोला, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। एक आप कमेंट करते, ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।